हेलो, वेलकम बैक टू गुल की उड़ान। तो आज के इस वीडियो में फिर से हम लोग आ गए हैं सीटेड मैथ्स पेपर 2 की 5 मोस्ट रिपीटेड एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर। तो पॉलीहेड्रॉन के क्वेश्चन कल मैंने आपको कराया था और इससे पहले वाले वीडियो में भी कराया है। तो देखिए आज की फिर ये क्वेश्चन जो है 2023 का है। इसमें भी पॉलीहेड्रॉन का क्वेश्चन पूछा गया है, बट ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा डिफरेंट है। और ये मैं रोज आपको 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराती हूँ जो बार बार इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप मुझे थोड़ा सा मोटिवेट करें कि हाँ आपको वीडियो पसंद आ रही है या आपको मेरा समझाया हुआ समझ में आ रहा है, ताकि मैं रोज़ 5 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आऊँ। और मैं कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा ईजी वे में मैं आपको समझाऊँ। और मैं बता दूँ कि सीटेट के लिए मैं मैथ्स का कोई स्पेसिफिक बुक यूज़ नहीं कर रही हूँ, चूँकि मैं मैथ्स बच्चों को पढ़ाती भी हूँ, मैथ्स टीचर भी हूँ और एसएससी की तैयारी भी करती हूँ। तो एसएससी के लिए जो मैंने मैथ्स पढ़ा है उस बेसिस पे मैं आपको ये चीज़ें करवाती हूँ। ओके, लेकिन ये क्वेश्चन जितने भी है ये सीटेट के हैं। सीटेट के मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिया है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ एफ भी यानी एफ मतलब फेस, भी वर्टिसेज, ई मीन्स एजेज, आर रिस्पेक्टिवली द नंबर ऑफ फेसेस, वर्टिसेज एंड एजेस ऑफ अ ट्रायंगुलर प्रिज्म। कौन सी प्रिज्म? ट्रायंगुलर प्रिज्म। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अगर एफ बी ई अगर एक ट्रायंगुलर प्रिज्म के फेस, वर्टिसेज और एजेस है, तो बताइए कि इस 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो आपको पता है कि जो ट्रायंगुलर प्रिज्म होता है उसका जो फेस होता है, फेस आपका 5 होता है, आपको पता होना। ओके, और उसके बाद जो एजेस होती है वो 9 होती है। ओके, एंड जो आपका वर्टिसेज हो गया, वर्टिसेज जो होती है वो आपका हो जाता है 6। फेस 5, एज 9 और वर्टिसेज 6। ये ट्रायंगुलर प्रिज्म की 5 फेस, एज 9 और वर्टिसेज 6। अब बताना है कि ये चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम ऑप्शन से जाएंगे। ये एफ की जगह पे 5, ई की जगह पे 9 और भी की जगह पे 6 रखेंगे। और अगर LHS RHS किसी का भी इक्वल हो जाता है तो वो हमारा ऑप्शन सही है। जैसे फर्स्ट ऑप्शन है 2F + 3V - 2E = 10, यानी 2 × F की जगह पे 5 + 3 × V की जगह पे 6 - 2 × E की जगह पे 9 = 10। तो पहले से है, चलो सॉल्व करते हैं। 2 5 जा 10, 3 6 जा 18 - 2 9 जा 18 = 10, + 18 - 18 कट गया, 10 = 10, यानी LHS और RHS इक्वल आ गया। दैट मीन्स कि फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा सही है। आप एक बार इसे ट्राई कीजिएगा। इन सभी ऑप्शन में जब आप एफ भी और ई का वैल्यू रखेंगे तो LHS RHS इक्वल नहीं आएगा। तो जब पहले ही ऑप्शन में हमारा ये आ गया इक्वल, तो यही हमारा ऑप्शन सही है, पहला वाला। और चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल हुज साइड्स आर 176 सेंटीमीटर एंड 56 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगल है जिसकी साइड्स है यानी लेंथ इतनी है, ब्रेड्थ इतनी है, इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल। कहता है कि इसकी जो एरिया है जो एरिया रेक्टेंगल की है वही एरिया होगी सर्कल की। व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस। तो बताइए उस सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होगा। सर्कमफ्रेंस पेरीमीटर को कहते हैं। तो सर्कमफ्रेंस तभी हमें पता चलेगा जब हमें सर्कल का आर यानी रेडियस पता होगा। तो रेडियस निकालने के लिए क्या करेंगे, आपको पता है कि रेक्टेंगल का एरिया और सर्कल का एरिया क्या है, ये मैंने एरिया लिखा है, दोनों का एरिया सेम है। तो सबसे पहले रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता है L × B। L × B का मतलब 176 × 56। लेकिन यही एरिया होगा किसका, सर्कल का, यानी या मैं ऐसे लिखूं, सर्कल एरिया लिखूं इक्वल और रेक्टेंगल एरिया, दोनों तो बात बराबर है। आपको इतना लिखना नहीं है, ये बस मैं जस्ट समझाने के लिए आपको लिखती हूँ। तो सर्कल का एरिया का फॉर्मूला होता है πr², और जो इसका एरिया होगा वही एरिया रेक्टेंगल वाला होगा, यानी 176 × 56। आप कहोगे कि मैंने दोनों नंबर को मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, इसलिए मल्टीप्लाई नहीं
किया है, क्योंकि आगे चलकर हमें कट ही करना है, तो मल्टीप्लाई करने का फ़ायदा क्या है। और ऐसे रहेगा तो कट करने में, डिवाइड करने में चीज़ें ईजी हो जाती हैं। तो पाई का वैल्यू यहाँ पे दिया है 22/7 ले लेते हैं, इंटू आर स्क्वायर 176 इंटू 56। आप चाहो तो यहाँ से भी काट सकते हैं, अगर आपको नहीं आता है तो आप सिंपल वे में कर ले। आपको पता है 22 ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, 7 नीचे है तो ऊपर चला जाएगा। इतनी तो बात आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए आपको यहाँ कर दो 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 छक्के 66, या फिर 2 एकम 2, 2 आठी 16, या हम कह सकते हैं आर स्क्वायर, ये 8 और 7 मल्टीप्लाई होगा 56 और पहले से 56 है, ठीक है। तो जब आर हटेगा तो अंडर रूट 56 इंटू 56, तो 2 पेयर बना, यानी आर की वैल्यू होगी 56। अब ध्यान से देखिएगा, जगह यहाँ पे थोड़ा कम है, तो जब आर आ गया आपका 56, तो सरकमफ्रेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई आर, यानी 2 गुना 22/7, और आर की वैल्यू ले लेनी है 56। 7 एकम 7, 7 अठी 56। अब ये हो जाएगा 44 गुना 8। अब 8 चौके 32 का 2 हासिल 3, 8 चौके 32, सॉरी फिर से 8 चौके 32 का 2 हासिल 3 हो गया, 8 चौके 32, 32 और 3 35, 352। तो 352 कौन सा ऑप्शन है? फर्स्ट ऑप्शन है। ओके, तो ये हमारा हो गया करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाँ, एक बार मैं आपको बता दूं, रेक्टेंगल हो, सर्कल हो, या 2D शेप हो या 3D शेप हो, इससे क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन तो हर साल मस्ट आते ही आते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आप जरूर देखें। ओके, और ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि बार बार पूछे जाते हैं। बार बार मतलब सेम नहीं, थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। तो पहला थर्ड वाला है क्वेश्चन, ABCD इज अ रोम्बस। चलिए एक रोम्बस बना लेते हैं। आपको पता है कि रोम्बस की क्या होती है? ऑल साइड्स आर इक्वल होती है, और जो डायगोनल होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं ईच अदर, जिसमें ABCD नाम दे देती हूँ ABCD। ओके, विच ADB 25 डिग्री, ADB 25 डिग्री। तो ADB कैसे बनेगा जब इस डायगोनल को हम मिलाएंगे? तो ADB आपका है 25 डिग्री। देन द वैल्यू ऑफ 2BAD, 2BAD, यानी ये वाला जो एंगल है, इस एंगल का डबल, और ABC, ABC, और इस पूरे वाला एंगल, यानी इस एंगल का डबल में से माइनस करेंगे ये पूरा एंगल। तो मैं आपको बताते चलूं, जो रोम्बस होता है, रोम्बस एक तरह का पैरेललोग्राम भी होता है, यानी इसकी जो अपोजिट साइड्स होती है पैरेलल होती है, और जब ये अपोजिट साइड्स अगर पैरेलल है तो ये इसका ट्रांसवर्सल यानी तिर्यक रेखा है, और तिर्यक रेखा का ये वाला एंगल बराबर होता है, जिसको अंतः एकांतर कोण या अल्टरनेट इंटीरियर कोण कहते हैं, एंगल कहते हैं। तो ये अगर 25 था तो ये भी 25 हो जाएगा। और आपको ये भी बता दूं कि रोम्बस का ऑल साइड्स इक्वल होता है, तो ये वाला साइड भी इक्वल होगा। अगर आप इसको देखो, जिस पे मैं पेन चला रही हूँ, ध्यान से देखना, ये वाला आप देखिए, ये एक ट्रायंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल में, या मैं ऐसे करती हूँ जिगजैग, आपको समझ में आएगा। ओके, इस वाले ट्रायंगल में ये साइड और ये साइड बराबर है, क्योंकि रोम्बस के ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। जब ये साइड बराबर है तो एक ट्रायंगल का अगर 2 साइड बराबर होता है तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाता है, और 2 साइड्स इक्वल होने की वजह से उस दोनों साइड के अपोजिट एंगल भी या सामने वाला एंगल भी इक्वल होता है। यानी ये 25 है तो ये भी 25 हो जाएगा। यानी ये पूरा, यानी एंगल ABC की मैं बात करूं, ABC की, तो 25-25 ये हो गया आपका 50। अगर ये 25 इस ट्रायंगल में, बस आप देखिए, ये 25 हुआ, ये 25 हुआ, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 25-25 50, और एक ट्रायंगल का जो सम होता है, ये 25-25 आपका हो गया 50, और एक जो ट्रायंगल का सम होता है वो 180 होता है। जब ये 50 हो गया तो ये आपका हो जाएगा 130, यानी 180 में से 50 घटाएंगे तो 130। हालांकि इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही देख लीजिए ना, 25-25 50, और 50 में 130 जोड़ेंगे तो 180, ये हो गया 130। अब आपका वैल्यू निकालना है 2BAD माइनस एंगल ABC, यानी 2 इंटू BAD हमने निकाला है 130, और माइनस ABC हमारा आया है 50। तो ये 2 0 0, 13 दूनी 26, 260, और 260 में से जब हम 50 घटाएंगे तो आंसर आएगा 210, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे हुआ कंप्लीट, और रोम्बस से हर साल कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए।
है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपका 4 है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिविजिबल बाई 2, 3, 11। इन चारों ऑप्शन में से वो कौन सा ऑप्शन है जो 2 से भी डिवाइड हो, 3 से भी और 11 से भी। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आपका बेसिक मतलब मजबूत होना चाहिए। आपको डिविजिबिलिटी रूल्स पता होनी चाहिए कि 2, 3 और 11 के डिविजिबिलिटी रूल्स क्या होती हैं, जो कि क्लास 4th और 5th में ही पढ़ाया जाता है। ठीक है, आई थिंक 5th में ही स्टार्ट होता है। तो 2 से डिवाइड होने का रूल ये है कि लास्ट वाला इवन डिजिट होनी चाहिए, जो कि सब में है। 3 का रूल्स है सम ऑफ ऑल डिजिट्स, सभी के डिजिट सम करो। अगर सम करने के बाद जो नंबर आता है वो अगर 3 से डिवाइड होता है तो पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा। तो चलिए 3 से हम लोग चेक करते हैं सारे ऑप्शन को। 8 4 12, 12 4 8 4 12, 12 4 16, 16 8 24। तो इसको जोड़ के 24 आया, तो 3 का पहाड़ा में 3 का पहाड़ा में 24 आता है, इसका मतलब ये 3 से डिवाइड होगा। इसको जोड़ ले, 9 8 17, 17 1 18, 18 2 20, जोड़ के 20 आया, 3 का पहाड़ा में 20 नहीं आता है, इसका मतलब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो 3 से डिवाइड जब नहीं, मतलब इस सवाल में बोला है कि 2 3 11 तीनों से डिवाइड होना चाहिए। तो जब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा तो सबसे नहीं होगा, तो ये वाला ऑप्शन कट गया, एलिमिनेट हो गया। ओके, 9 1 10, 10 2 12, 6 18, 3 का पहाड़ा में 18 आता है, तो 3 का पहाड़ा में 18 आता है, तो हो सके ये भी ऑप्शन हो सकता है। 9 6, इसको चेक करते हैं, 9 6 15, 15 3 18, 1 मिनट, 9 1 10, 10 2 12, 12 6 18। ठीक है, ये इसको हम लोग चेक करें, 9 6 आपका हो गया 15, 15 3 18, 18 6 24, तो ये भी ऑप्शन 3 का पहाड़ा में 24 आता है, ये भी ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, बस एक एलिमिनेट हुआ। अब हम लोग 11 से चेक करते हैं, यानी ये तो 2 से तो होगा, लास्ट में इवन नंबर है, 3 से भी होगा क्योंकि जोड़ के 24 आ रहा है। अब 11 से चेक करते हैं। 11 का चेक करने का जो तरीका, ओके, तो 11 का जो डिविजिबिलिटी रूल्स होता है वो क्या होता है, एक डिजिट को छोड़ के एक डिजिट में ऐड करना। 8 मतलब ये बीच वाला छोड़कर इस 8 में 4 को ऐड करेंगे, तो ये हो गया 12। फिर ये वाला 8 और ये वाले 8 को जोड़ेंगे, 8 और 4 को जोड़ेंगे तो 12। और फिर दोनों का डिफरेंस, तो 12 में से 12 जाएगा 0, 0 डिफरेंस आया। तो 11 0 एक ऐसा नंबर है जो हर टेबल से डिवाइड हो सकता है, तो 11 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। तो ये ऑप्शन हमारा आंसर सही हो सकता है। इन सभी का भी चेक करना है, हालांकि यही 100% यही ऑप्शन हमारा सही है। ये तो होगा नहीं, अगर इनका जोड़े तो ये 9 2 11 और 6 1 7, दोनों को माइनस करेंगे, 11 में से 7, तो ये आप आएगा 4। 11 का पहाड़ा में 4 नहीं आता, ये ऑप्शन नहीं होगा। ये आपका 9 3, ये आपका हो गया 9 3 12। ओके ओके, 9 3 12 और ये 6 6 12, 12 में से 12 जाएगा 0, यानी 11 से 0 डिवाइड होगा, यानी इसका 2 ऑप्शन सही है, एक 1 और एक 4। तो यहाँ में मैंने ऑप्शन नहीं लिखा है, तो जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ऐसे है। पहला का है कि पहला का जो है वो है ऐसे दिया है 2 और 4, और दूसरा में दिया है 1 और 4, और तीसरा ऑप्शन है 2 और 3 ऐसे करके, और चौथा जो ऑप्शन है वो है 1 और 3। तो 1 और 4 यानी पहला ऑप्शन हम लोग का सही हुआ, और चौथा यानी ये वाला हम लोग का करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहाँ पे आपका क्वेश्चन में भी R लिखा हुआ है, यानी एक से ज़्यादा आपके ऑप्शन सही है। यहाँ पे मैंने ऑप्शन लिखना छोड़ दिया था। तो इस तरह से डिविजिबिलिटी रूल्स बहुत ईजी होती है, इस तरह से हम लोग चेक कर सकते हैं। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, S इज अ पॉइंट ऑन साइड PQ ऑफ अ ट्रायंगल PQR। तो एक ट्रायंगल हमें पहले बनाना होगा PQR, चलिए बना लेते हैं। देखिए, ऐसे क्वेश्चन में ना अगर आप फिगर सही बना लेते हैं और चीज़ों को सही जगह पे प्लेस कर देते हैं, तो आपका जो आंसर होगा या कैलकुलेशन होगा वो 100% सही होगा। लेकिन अगर आप फिगर ही गलत बनाएंगे तो आपका जाहिर सी बात है क्वेश्चन भी गलत हो सकता है। ठीक है, तो एक ट्रायंगल है जिसे हम लिख देते हैं ये P, ये Q, ये R। तो कहता है S इज अ पॉइंट ऑन साइड PQ, PQ पे एक पॉइंट है S। S is a point on side PQ of a triangle PQR such that RS equal to PS। जो RS है तो PQR, RS ये है RS, ये जो RS है इक्वल है PS के, यानी ये वाली साइड इक्वल है, इक्वल टू QS इसके भी इक्वल है, यानी ये तीनों आपस में इक्वल है। इफ QPR अगर ये 15 डिग्री है
देन द वैल्यू ऑफ, तो वैल्यू ऑफ 2PQR, 2PQR इसका दुगना, इस वाले एंगल का दुगना माइनस PRQ, तो PRQ यानी इसको माइनस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले बस हमें यहाँ पे एक ही एंगल दिया है, तो इस ट्रायंगल में फिर से एक बार ध्यान से देखते हैं। ये वाली साइड इक्वल है, बस इस ट्रायंगल को ध्यान दे जिसपे मैं जिगजैग लाइन चला रही हूँ। ये एक ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं, तो आप कहेंगे कि हाँ ये एक ट्रायंगल बन रहा है, और एक ट्रायंगल में ये साइड और ये साइड इक्वल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल बना रहा है, दो साइड इक्वल है। जब दो साइड इक्वल है, ये दोनों साइड इक्वल है, तो इसके नीचे वाली जो दोनों एंगल है इक्वल होंगी, यानी ये 15 है तो ये भी 15 होगी। अच्छा ये बताइए, एक ट्रायंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 180। ये 15 + 15 30 हो गया, तो इसको कितना होना चाहिए, तो 180 में से 30 घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 0, 150, ये हो गया 150। आप इतना कैलकुलेशन नहीं भी करते तो भी लिख देते 150, 15 15 30 + 150 180। अच्छा ये बताइए कि जब ये 150 हो गया तो ये एक सीधी लाइन है, और आपको पता है एक सीधी लाइन का जो सम होता है वो कितने का होता है, 180 का होता है। कैसे, लीनियर पेयर से। ठीक है, रैखिक युग्म जिसको कहते हैं। तो ये जब 150 है तो ये आपका हो जाएगा 30। ठीक है, तो जब ये 30 हो गया तो ये 30 हो गया, तो हमें इधर का ये एंगल चाहिए, इधर का एंगल चाहिए। अच्छा ध्यान से देखिए, इस वाले ट्रायंगल को देखिए जिसपे मैं पेन चला रही हूँ, यहाँ पे भी एक ट्रायंगल बन रहा है, तो आप कहेंगे कि हाँ ये 30 हो गया, ये वाली साइड बराबर है, जो कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो जाहिर सी बात है जो एंगल ये होगा वही एंगल ये भी होगा। इसको x मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं, और तीनों एंगल का सम होगा 180, यानी 30 + x हो जाएगा 180, यानी 30 + 2x = 180। ओके, तो 2x = 180 - 30, 2x = 150। जब इसे डिवाइड करेंगे, 2 × 7 = 14, 2 × 5 = 10, यानी x की वैल्यू आ गई 75, यानी ये भी हो गया 75, ये भी हो गया 75। अब वैल्यू रखते हैं 2PQR, PQR ये वाला वैल्यू हमने क्या निकाला, 75, तो 2 × 75। ओके, यहाँ पे मैं लाइन ऐसे ड्रॉ कर देती हूँ, ये 75 हो गया, माइनस PRQ, PRQ यानी ये पूरा देखिए आप, ये 15 है और ये 75 है, तो 15 + 75 कितना हो जाएगा, 5 5 10 का 0 हासिल 1, 7 1 8 1 9, यानी 90 हो जाएगा, यानी ये वाला हो गया 90। तो 75 दूनी आपको पता है 150, और 150 में से जब हम 90 माइनस करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 60। ओके, तो इसका जो आंसर हुआ वो 60 हो गया, जो कि मैंने ऑप्शन तो यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन मैं आपको इसका ऑप्शन दिखा देती हूँ। ये है क्वेश्चन नंबर 46 है। तो यहाँ पे देखिए 2PQR - PRQ की वैल्यू निकालनी है, एक 60 है, 45 है, 50 है, 75 है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो आई होप कि ये पांचों के 5 सवाल आपको समझ में आए होंगे, और अगर ऐसा 5 सवाल आता है तो आप सारे के सारे सही सॉल्व करके एग्ज़ाम में आएंगे। अगर आपको सेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, और मेरा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिए, और आगे भी मुझे कमेंट में बताइए अगर पसंद है तो मैं रोज़ आपको 5-5 क्वेश्चन कराऊंगी। इस तरह से अभी एग्ज़ाम में हमारा 15 दिन या 10 दिन जो भी है, तो 10 अगर 5-5 रोज़ कराऊँ तो 10-5 50 क्वेश्चन मैं आपको करा दूँगी। तो आई होप आप लोग को समझ में आया हो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।